चाचा प्रणाम। खुश रहो, क्या हाल है? अब ठीक तो है। दिल्ली चले चचा। अब भतीजा का अब मन नए लगेगा रोल में चाचा के दिखाई बिना। देंगे चचा। तुम लोग बहुत चचा को बोलते रहे हो, चचा ये कर रहे हैं, चचा ये कर रहे हैं। चचा ने ऐसा फैसला लिया कि अब जो पहले उनका मतलब विरोध करते थे कि चचा अचेत हो गए, अचेत मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री काम नहीं हो रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा दुखी है कि चचा चले गए। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है भतीजा की तरफ से कि चाचा को हाईजैक कर लिया है, सब जबरदस्ती भेज हाँ, तो दिया। वो तो ठीक। देखिए, एक चीज तो मैं बता देता हूँ कि चचा यानी कि नीतीश कुमार को बिना उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करा सकते, उनको दबाव डाल के कोई काम नहीं करा सकते। तो हम लोग तो इतने दिन से देख रहे हैं। लेकिन क्या मजबूरी थी कि मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा चले एक जाएंगे? लालसा, एक चाहत। मतलब लोगों की लालसा होती है कि हम सांसद हैं तो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री के आगे तो प्रधानमंत्री था ना। हाँ। प्रधानमंत्री बन नहीं सके। तो फिर पीछे जाने की एक क्या दौर था जब वो प्रधानमंत्री की रेस में आगे दिखाई देते थे। दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे। अच्छा, लेकिन वो खत्म हो गया। तो अब उनकी चाहत है कि भाई जो संविधान के द्वारा प्रदत्त जो 4 हाउस हैं उस सब में सदस्य हो जाए तो एक रिकॉर्ड बनेगा। अब बीजेपी की चाहत भी अब पूरी होगी कि बिहार में जो है उसका अपना मुख्यमंत्री हो। कोई बोला है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? लेकिन चर्चा तो ये चले ना कि नीतीश कुमार चर्चा मीडिया में चल रही है। किसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कौन बनेगा फिर? जब नीतीश कुमार रहबे नहीं करेंगे तो बीजेपी ना बनेगा। ठीक है, वो आपसी सहमति में अपना ये लोग तय करेगा कि कौन बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन ये तो कहीं नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, बड़ी पार्टी के तौर पर तो बीजेपी 2020 में भी थी, 2025 में भी है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य कारणों से अब जो भी कह लीजिए, ये बीजेपी को लगता है कि वो टेक ओवर कर ले, कर भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कल से, मतलब जब से ये फैसला उन्होंने लिया है, बिल्कुल, तब से आम जनमानस में भी बड़ी मतलब एक तरह से दुख है, उदासीपन है। और कि भाई नीतीश कुमार जा रहे हैं, कौन आएगा, क्या आएगा, संशय की स्थिति है। बिजनेसमैन वो लोग भी चिंतित हैं, कैसा व्यक्ति आएगा, कौन आएगा। तो बहुत कार्यकर्ता उनके नाराज हैं नीतीश कुमार के। जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हैं, तोड़फोड़ भी कर चुके हैं। जदयू दफ्तर में कल तोड़फोड़ हुआ। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नीतीश कुमार एक तरीके से बिहार की जनता के मानस पटल पर थे। उनको लगता था, जनता को लग रहा है कि भाई जो चीज बोलते हैं, जो करते हैं, वो अच्छा के लिए ही करते हैं, हमारे फायदे के लिए ही करते हैं। तो वो चीज आगने वाले किस पे, कौन वो मतलब जो भी आएगा अगला उस पद पर बैठेगा, तो तुलना तो नीतीश कुमार से। लेकिन देखिए, एक चीज जो चर्चा है लगातार लोगों के मन में, हम लोगों को भी लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, रात चलते लोग भी मिलते हैं कि आप लोग को पता होगा, उन लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि अब नीतीश कुमार का है तो बीजेपी ही मुख्यमंत्री बनेगी, बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा संभव है? या फिर ऐसा भी संभव है कि जेडीयू से भी कोई चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? नीतीश कुमार उसका नाम आगे कर सकते हैं कि नहीं, चलो हम नहीं। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें नीतीश कुमार का कंसेंट जरूरी है, ठीक है ना। उसमें बिना उनके मतलब सुझाव के कोई नहीं बन सकता है। कौन व्यक्ति होगा वो तो मिल बैठ के तय करेंगे। लेकिन जिस तरह की बात हो रही है, हमने चर्चा भी की कहीं, भाई अब इतना ही सब कुछ है कि भाई तो निशांत कुमार क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? निशांत बन सकते मुख्यमंत्री बनने में क्या है? लेकिन क्या निशांत के नाम पर बीजेपी हामी भरेगी? क्या बीजेपी जो 20 साल से नीतीश कुमार के साथ थी, उनके पीछे कह सकते हैं, पीछे चली थी, क्या आगे वो उनके बेटे के पीछे चलेगी निशांत कुमार? वो ठीक है। देखिए, क्या है ना कि आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने 2020 में कम सीट रहते हुए भी मुख्यमंत्री का पद दिया, तो कायदे से नीतीश कुमार ही अगर ऑफर करें, हालांकि नीतीश कुमार कभी अपने बेटे के लिए नहीं कहेंगे कि भाई इनको बना दीजिए, ये बात भी समझ लीजिए। क्योंकि इतने दिनों से लोग कोशिश कर रहे थे कि निशांत कुमार आ जाए पॉलिटिक्स में, राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार कभी इसके लिए तैयार नहीं हुए। एक सवाल और है मेरे मन में
क्या नीतीश कुमार या जेडीयू 2.5 साल वाला ऑफर रख सकती है बीजेपी के पास निशांत को लेकर के? 2.5 साल निशांत बनेंगे या 2.5 साल बीजेपी से होगा मुख्यमंत्री कोई? उस तरीके का माहौल यहाँ नहीं है। जैसे ये एक बार फॉर्मूला चला था यूपी में मायावती और बीजेपी के बीच में, लेकिन वो चल नहीं पाया जाता। मान लीजिए कोई बन जाता है, छोटा महाराष्ट्र में भी हुआ था, चल नहीं पाया। महाराष्ट्र में भी हुआ था, नहीं चल पाया। तो उस तरह का यहाँ संबंध वैसा नहीं है। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का बड़ा ही मतलब एक तरह से मित्रवत संबंध रहा है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज न बड़ी पार्टी हुई है बीजेपी, पहले बड़ा भाई जेडीयू ही हुआ करती थी। 140-41 सीटों पर लड़ती थी। लोकसभा में भी 40 में से 25 सीटों पर जेडीयू लड़ती थी, 26 सीटों पर लड़ती थी। तो ठीक है, वो बीच में इधर उधर नीतीश कुमार जी गए, उसमें सब बराबरी पर आ गया मामला। स्ट्राइक रेट दोनों तो एक ही संख्या से लड़े थे, 101, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ बीजेपी का, जीत गई वो। तो कहने का मतलब ये है, नहीं हम मतलब निशांत की इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि भाई जनता की नाराजगी, मतलब दुखी है जनता या कार्यकर्ता नाराज हैं, तो उस सबसे या वोट बैंक को आपको अगर अपना इंटैक्ट रखना है तो क्यों नहीं निशांत के लिए। लेकिन लोगों में चर्चा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, डायरेक्ट सीएम कैसे बनेंगे? तो ऐसे में राबड़ी देवी कैसे बन गई थी? वो क्या कोई मतलब उनको राजनीतिक अनुभव था? और अभी एग्जाम्पल है ना दीपक प्रकाश देखिए, बिना किसी अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पद मिल जाने पर सब अपने आप तो परिपक्व हो जाता है। जैसे आज दीपक प्रकाश संभाल रहे अपना मंत्रालय। बिल्कुल। तो इसमें कोई ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उन्हीं को बनाइए, लेकिन ये विकल्प ये तो कहीं से आया नहीं ना कि जेडीयू मतलब जेडीयू का नहीं बनेगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। ये सब किसी भी बड़े नेता ने नहीं कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उस ऑप्शन पर भी मीडिया को चर्चा करनी चाहिए कि क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन एक चीज मैंने जो कहा स्पष्ट तौर पर कि बिना नीतीश कुमार की सहमति के कोई बन नहीं सकता है। अगर निशांत मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो इससे एक फायदा जेडीयू को ये होगा कि उनके अंदर जो पार्टी के अंदर जो बगावत छिड़ रही है वो खत्म हो सकती है, और तमाम जोड़ के कार्यकर्ता है वो भी शांत हो सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अच्छा वाला तो चल ही रहा था, मतलब अच्छा वाला जो 3 महीने से सरकार चल रही थी। अब देखिए अचानक जो है क्या क्या हो गया। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं राज्यसभा, यहाँ राज्यपाल भी बदल लिए गए जिस दिन में मतलब इतना शांति से बिहार चल रहा था, अचानक से उथल पुथल हो गई भाई। उसमें सैन्य लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल। खबरों के मिजाज से अगर देश के लोगों के लिए अगर देखें तो उनकी नजर जो है इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रही है वहां थी। अचानक से कल बिहार में युद्ध छिड़ गया, पॉलिटिकल युद्ध। बिहार में अब सब आदमी युद्ध को नहीं देख रहा है, अब देख रहा है कि भाई बिहार में क्या होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो आया है वो किस उद्देश्य से आया है? नया राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के, नए चेहरे को लेकर के, नया नाम को लेकर के लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट, क्योंकि लंबा वक्त हुआ ना। हम लोग जब से बचपन से बड़े हुए तब तक तो नीतीश कुमार का ही नाम सुनते आए हैं। अब पहली बार ऐसा होगा, अगर बीच में अगर जीतन राम मांझी के प्रकरण को अगर छोड़ दें कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होगा, किसी और दल से भी हो सकता है, ये भी बड़ी बात है। तो लोगों की नजर उस पर है, हम लोगों की भी नजर रहेगी उस पर। बिल्कुल कि मुख्यमंत्री कौन है। अभी तो देखो, अभी क्या है ना, 16 तारीख को अभी रिजल्ट आएगा। राज्यसभा का चुनाव तो होना ही है, क्योंकि 5 सीट है, 6 उम्मीदवार हैं, तो चुनाव होगा। तो 16 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी 1 महीने का टाइम रहता है। तो अभी लंबा टाइम है विचार विमर्श करने के लिए। कौन, देखिए आपका रिप्लेसमेंट चाहिए, नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट अच्छा होना, क्योंकि तुलना होना है उनसे, नीतीश कुमार से। बिल्कुल। तो उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस व्यक्ति को भी, कोई भी व्यक्ति को उठाकर आप नहीं बना सकते हैं बिहार में। ये बिहार है, ये दूसरा राज्य नहीं है जो चल जाएगा। बिल्कुल। कि यंग है, एनर्जेटिक है, बना दिए, उसको अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अब बीजेपी ने किसी को सोचा है कि दिमाग में है कि नहीं, उनके मन में भी प्लानिंग तो चल ही रहेगी पार्टी के अंदर में, पार्टी के अंदर में कौन है, या फिर इधर तो निशांत की बात हो ही रही। जेडीयू में और भी अगर देखा जाए तो इस तरीके का जो है मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति चाहिए।
अब चाहे वो बीजेपी का हो या जेडीयू का। तो जेडीयू का तो हमको लगता है कि अगर मौका मिला तो निशांत ही होंगे। निशांत पर भी सहमति देंगे कि नहीं देंगे, इस पर भी शक है। तब तो बाकी नेता जो है वो भी उम्मीद में होंगे कि हमारे नाम पे सहमति लग जाए। चलिए तो आगे लगे सप्ताह जो है थोड़ा और डीप पे चर्चा करेंगे इसको और जानकारी के साथ। नमस्कार।